सच्चाई पुण्यात्माओं, परमेश्वर की बहुत जबरदस्त दया हो रही है। हजारों की संख्या में भगत भाई बहन ब्यावर सात संगति में पहुंचे हैं। आधे भाई तो जा चुके हैं अपने अपने घरों पे, बाकी आराम से परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। कभी हलवा राम, कभी पकौड़ी राम, कभी लड्डू राम, कभी जलेबी राम, कभी केड़ा राम, कभी सेव राम, कभी भंडारा राम, कभी चाय राम, कभी दूध राम। राम ही राम हो रही है परमात्मा की दया से। जय हो बंदी छोड़ की। ये देखो देसी घी की पकौड़ी राम और लड्डू राम परमेश्वर के बच्चों को छिका छिका के खिलाए जा रहे हैं। जयपुर भंडारे की सेवा का 1,70,000 रुपये बचा हुआ था, परमेश्वर के बच्चों पे लुटाया जा रहा है। हाँ जी। और जितने भी भगत भाई बहन हैं यहाँ पे जो सात संगति में आए हैं, सबसे केवल 10-10 रुपए लिए जा रहे हैं। वो भी केवल परमात्मा का विधान पूरा करने के लिए, केवल 10-10 रुपए। बाकी जो भी खर्चा है जयपुर सात संगति का जो बचा हुआ था उसी में से होगा पूरा, क्योंकि भंडारे का पैसा परमात्मा का विधान है, भंडारे में ही लगना चाहिए। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये देखो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का धर्म भंडारा। लड्डू राम, पकोड़े, केले राम, परमात्मा की दया से परमात्मा ने अपने बच्चों पे पूरी रजा कर रखी है। बड़ी जोरों से सेवा हो रही है परमात्मा के बच्चों की। तीन बार परमात्मा को भोग लग चुका है और लड्डू राम, पकौड़ी राम, परमात्मा का भोग प्रसाद दिया जा चुका है। अब ये भंडारा चल रहा है भगत भाइयों का। ये देखो परमात्मा के बच्चे बिल्कुल छिक छिक के खा रहे हैं। ये परमात्मा का शब्द चल रहा है यहाँ पे। परमात्मा के छोटे छोटे बच्चे सात संगतियों में आए हैं। गुरु जी अपने गुरु को परमात्मा मान के और यहाँ पर परमात्मा को भोग लगाने के बाद अब सात संगति का आनंद उठा रहे हैं। सच्चाई भगत जी। ये देखो भगत भाई जोरों से परमात्मा के बच्चों की सेवा चल रही है। जो भगत भाई किसी कारण ना आ पाए वो भगत भाई मानसिक रूप से परमात्मा के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। आनंद ले परमात्मा के प्रसाद का मानसिक रूप से। परमात्मा ने बहुत रजा बरसा रखी अपनी, क्योंकि पुण्यात्माओं ये परमात्मा के वो बच्चे हैं जो आखिर में अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं और अपने गुरु को भोग लगाते हैं। गुरु को परमात्मा मान के अपने गुरु को भोग लगाते हैं। ये बच्चे किसी कागज वाली फोटो को भोग नहीं लगाते। ये बच्चे उस 600 साल पुरानी उस फोटो को भोग नहीं लगाते। ये अपने गुरु को परमात्मा मान के उसको भोग लगाते हैं। और वो गुरु जी कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन्हें गोविंद दिया मिलाए। तो पुण्यात्मा अब समझदार के लिए संकेत ही काफी है। 8 सितंबर 1951 को अपने गुरुदेव भगवान हरियाणा की पावन भूमि पे प्रकट हुए।
यहाँ पे एक नया पैसा नहीं लिया जाता भक्तों से, दान का, ज्योति का। केवल जो खर्चा आता है, टोटल जो खर्चा आता है भंडारे का, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लिया जाता दान का। केवल वही भक्तों से लिया जाता है। ना कोई ज्योति का पैसा, ना कोई पाठ का पैसा, कुछ नहीं लिया जाता भक्तों से यहाँ पे, क्योंकि आदेश नहीं है गुरु जी का। परमात्मा के बच्चे देखो बिल्कुल खुश आज। दीक्षा दे दियो। पुण्यात्माओं, जिस दिन आप अपने गुरु को परमात्मा मान लोगे, उस दिन से देखना भक्ति में कैसा आनंद आएगा। अभी तो आप लोगों ने 2 पति बना रखे हैं, एक उस कागज वाली फोटो को और एक गुरु जी को। तो एक तो चुनना ही पड़ेगा उनमें से। गुरु ने बहुत संकेत किए कि मैं ही परमात्मा हूँ। वो सीधा सीधा नहीं बताएंगे पुण्यात्मा हूँ। अगर सीधा सीधा बताते तो हमें इंसानी जन्म क्यों देते? वो मनुष्य जन्म का फायदा क्या फिर? हमें उनके संकेतों को समझना पड़ेगा। वो संकेतों में बोलते हैं जो भी कुछ बोलते हैं। अब ये हमारी मूर्खता है, हम परमात्मा के उन संकेतों को समझ नहीं पाते। ये देखो बड़ी जोर जोर से सेवा चल रही है परमात्मा के बच्चों की। ये परमात्मा के छोटे छोटे बच्चे परमात्मा का प्रसाद खा रहे हैं, बड़े खुश हैं साथ संगति में आगे। है जी चलो देखो परमात्मा के बच्चे। सच्चाई भगत जी। परमात्मा के बच्चे प्रसाद का आनंद उठा रहे हैं, भंडारे का आनंद उठा रहे हैं। ये देखो जोरों से सेवा चल रही है मालिक की। मात पिता और बंधु आए, माया जुड़े खुश आए। मात पिता और बंधु आए, माया जुड़े खुश आए। भक्ति करना लाल लाए, उनका पाठ पढ़ाया है। भक्ति की देवी जो सत कबीर द्वारे तेरे दास भिखारियों, भक्ति की दीक्षा। ये परमात्मा के पैम्पलेट सेवा के लिए बनवाए गए थे। परमात्मा के पैम्पलेट
जोरों से सेवा चल रही है लड्डू राम की, पकौड़े की, परमात्मा के बच्चों के लिए। पुण्यात्माओं, जिस दिन गुरु को परमात्मा मान के घर में भोग लगाने लग जाओगे या साथ संगति से जुड़ जाओगे, उस दिन देखना पुण्यात्मा भक्ति कैसे होती है, अलग ही मजा आएगा। परमात्मा पल पल पे साथ रहेंगे। अभी तो आप लोगों ने 2 पति बना रखे आत्मा की। हो जी, बिल्कुल जी। ये सच्चा है जी, ये परमात्मा के बच्चे सेवा करते हुए। ये शब्द सुनते हुए परमात्मा के बच्चे। सच्चाई भगत जी। जय हो बंदी छोड़ की। सच्चाई भगत जी। सच्चाई भगत जी। ये देखो परमात्मा के बच्चों में कितनी नम्रता है। सच्चाई जी। परमात्मा ने पूरी व्यवस्था करवा रखी है यहाँ पे हर चीज़ की, ताकि परमात्मा के बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। ये देखो परमात्मा के बच्चे वो प्रसाद ग्रहण करते हुए, भोजन ग्रहण करते हुए। सच्चाई भगत जी। हाँ, ये परमात्मा के बच्चे यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हुए मालिक भंडारा। ये रामदेव जी ने 3-4 प्लेटें खा ली, इसलिए पूछ रहा हूँ, रह तो नहीं गया था। अच्छा हाँ, अब बताओ 4-4 बिस्कुट में 7 संगतियां होती है क्या? अभी तो नीचे भी देसी घी का भंडारा बन रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के वहाँ पे मिलते हैं 4-4 बिस्कुट भंडारों के नाम पे। यहाँ पे परमात्मा के बच्चों को देसी घी में भंडारा तैयार हो रहा है। परमात्मा के बच्चों का किसी चीज़ की कमी नहीं है परमात्मा के बच्चों के लिए यहाँ पे। ना ही यहाँ पे कोई ज्योति का, कोई पाठ का दान लिया जाता है, ना ही यहाँ पे कोई उल्टे कुकर्म करवाए जाते हैं। सात संगतियों में आके आपको परमात्मा पे इतना विश्वास हो जाएगा, अपने गुरुदेव पे इतना विश्वास हो जाएगा। भक्तों का तो नया साल फर्स्ट क्लास निकला है। बिल्कुल परमात्मा की दया से मौज कर दी परमात्मा ने। सत साहेब हाँ हाँ, सही बात है। सत साहेब, क्या नाम है भगत जी आपका? हैं? थोड़ा जोर से बोलो। कहाँ से हो भगत जी आप? कहाँ से हो? साहेब भगत जी। सत साहेब, सत साहेब, साहेब। मेमोरी खत्म हो गई। अभी थोड़ी देर बाद ऐसा हो सकता है कि आपके फ़ोन में अगर मेमोरी है ना तो उसमें से भर देंगे। हाँ, तो फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद भी व्यवस्था करता हूँ, भर दूँगा उसके अंदर। एक भी नहीं मिलेगी अभी, वो सब खत्म हो गई ना, कम ही लाए थे। राहुल भगत जी के पास भी नहीं, साहिल भगत जी बोरे
सामने हो रहे ये रहे। सही दिख तो नहीं रहे कल रात से तो। पापा गए आपको सीधी आपको छुट्टी मिल जाएगी बस जयपुर से अंदर ही आपको पापा जी एक बार डोंगल दे दो, वो नीचे जाके लाइव कर वीडियो बना लूँ आपका इसका। फिर लाइव क्या चल रहा है डोंगल में? साहिल भैया तो नीचे जाएगा तो फिर कनेक्शन तो हटेगा ही ना। भाई रिलायंस का डोंगल किसके पास है भाई? रिलायंस वाला डोंगल आपके पास है? साहिल लकी के पास है? राहुल भगत के पास, राहुल ले ले। बाबू जी पावर बैंक डिस पड़ा है। मैं दे दूं, मेरे पास है पावर। नहीं पापा के पास है पहले। चलो ये मेरी बेटी ने भी ले रखी है। सत साहिब देने देना 100 रुपये। तुम यार पैसे लेके घूम रहे हो बताओ। अरे पैसे लेके नहीं, पैसे दे दिए मैं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर पहले बताते। हाँ ये दोनों पकड़ के नीचे जाना पड़ेगा लाइव बनाने के लिए। आओ माइक में पापा ने आवाज़ बन गया। ऊपर वाले भगत भाई जो नहीं जा रहे हैं ना, उनका तो भगत जी यहाँ पर भंडारा नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, और जो बाहर गेट में जाने के लिए बोल रहे हैं भगत जी बोल रहे हैं हमें भंडारा जान करके जान दिया। मैं बोल रहे मुकदमा हो गया तुम्हारे साथ। भगत जी ने ताला लगा दिया गेट के, नहीं जाने दिया भंडारा करके जाओ आ जाओ। सत साहेब भगत जी सत साहेब। जन्म दोला रे तुम सुनियो संत सुजान दिया हम हेला रे तुम। सत साहेब सत साहेब जी सत साहेब सत साहेब। चल रहा है। हाँ सत साहेब सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? बढ़िया भगत जी हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि। सत साहेब सत साहेब। क्या नाम है आपका?
स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सत्साई भगत जी सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय। हाँ, सर्व जी बोली जी ना। श्री काशीनाथ सत्साई भगत जी। जय, श्री सुदानी भगत जी नाम अशोक दास कहाँ से? जयपुर से। सत्साई हेमराज दास जयपुर से। सत्साई दास सांगानेर। यहाँ पे जयपुर की है। सत्साई बलबीर दास सांगानेर जयपुर। सत्साई नानक दास खानो दास सत्साई जयपुर। सत्साई मेरा नाम राजकुमार सत्साई भगत जी। राजीव दास दिल्ली से मुकंदपुर पुराड़ी। सत्साई आद अंत करु सेवा सत्साई थोड़ा सा सत्साहिब सत्यानंद दास रतलाम मध्य प्रदेश से। सर्वमंगल जी भगवान की जय। सत्साहिब भगत जी। भगत जी नाम कहाँ से भगत जी? कहाँ से भगत जी? किशनगढ़ लोकेश संजयपुर लोकेश नाना जी हूँ। सत्साहिब कहाँ से भगत जी? सत्साहिब भगत जी। भगत जी आपका नाम कहाँ से भगत जी? सत्साहिब आपका नाम कहाँ से? भगत जी सत्साहिब का नाम से कहाँ से? सत्साहिब भगत जी सत्साहिब। सत्साहिब भगत जी आपका नाम कहाँ से? भगत जी सत्साहिब नाम राणा दास। गाँव हाँ जी गाँव बढ़िया ना। भगत जी सत्साहिब। भगत जी आपका नाम कहाँ से? भगत जी भगत जी सत्साहिब अब्दुल्लाजी नाम है। सत्साहिब सत्साहिब क्या नाम है भगत जी आपका? कहाँ से? राहुल दास सोनी। सत्साहिब भगत जी आपका नाम अमरजीत कहाँ से? उत्तराखंड से। नाम मैं जगदीश दास करौली से आया हूँ, राजस्थान से। तो अच्छा रहा है, अच्छा भंडारा हुआ, अच्छी सत्संग हुई, परमात्मा कृपा है।
परमात्मा के बिना तो हम भी अधूरे ही थे। 2014 में हमने नाम लिया था, बीच में क्या है कि भ्रमित हो गए। 2021 में वापस अपने शरण में लिया। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कबीर थे कबीरत अग्नि कबीर। भगत जी सर साहब वो दिल्ली जाने वाला है क्या? दिल्ली आप गरीबों मनीषी कबीर बस से जाओगे या ट्रेन से? भगत जी सत साहिब। भगत जी कहाँ से हैं आप? इंदौर से। आपका नाम हम इंदौर से इंदौर पेदम हो। सत साहिब। वालों ने अपनी सोच भगत जी आप देपालपुर तहसील गांव है रवास, कुछ जिला बताइए, इंदौर। कुछ बताएंगे सत्संग के बारे में? तो बस यही बताओ और कुछ बताओ। परमात्मा की कुछ गुणगान। परमात्मा की बारह की तो बहुत कुछ है यार। पाली की तो खास सोच तो आप पढ़ी नहीं था अभी तक, तो मैं मेजर उधर ही लौटा रहे थे। काल भगवान के एजेंटों के पास में नया है माली की पौधा सब मिल गया था। मन के वीडियो महीना 2 महीना पहला तो उसके बाद मेरे को ऐसा सपना आया और व्याकरण पूरे देश मतलब देश में तबाही हो अपनी मतलब जो सच्ची शासन व्याकरण गलत हो ऐसा सकती है। परमात्मा शरण में तो उनका नाम लिया ना तो मेरे को बचा लिया। भाषा जिसने बनाई है वही बता वो सकता तो है, दूधी थे काले क्योंकि कवि ये तो आने वाले समय में यही होने वाला है। उसके दूसरे दिन है ना हमारे पिताजी को और उस कवि का अर्थ फिर हम सर्वज्ञ भी करें। बनाया कि ऐसा सूर्य उदय हुआ कि सूर्य के सामने स्वयं परमात्मा पूरी पृथ्वी मतलब ही छाया हुआ है। कवि का जहाँ अर्थ करेंगे तो कवि काव्यकार की तरफ उठेगा। और जहाँ कवि के मतलब जैसे सूर्य को उजाड़ो हो नहीं ऐसे मालिक को उजाड़ो हो। दया परमेश्वर की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत जी सत साहिब। भगत जी आपका नाम? मैं क्या है भगत जी मालिक का सत्संग सुनता रहा 2019-20 से। सुनते सुनते क्या है मैनेजमेंट से नाम दीक्षा लेने का मतलब वो मन में वो होने लगा कि मालिक का वो शरण में आने के लिए। और जैसे घर में मैं बात करता था कि मैनेजमेंट के पास जाऊंगा नाम दीक्षा लेने, उस बीच क्या है पवन भैया का वीडियो मिल गया। उनका वीडियो देख के सच्चाई पूरा पता चल गई भगत जी, और मैनेजमेंट से जुड़ने से बच गया। और अपना मालिक का 2 रुपये जो भी दिया हुआ उनके हाथ में मेरा नहीं पहुंचा भगत जी। बहुत बड़ी मालिक की दया है जो हमको सच्चाई से अवगत करा दिए हैं। जय बंदी छोड़ भगवान, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय मालिक। सत साहिब। भगत जी, भगत जी कहाँ से आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, सूरजपुर जिले से। नाम सुब्रत प्रसाद है और ये पहली बार आया हूँ। मैं आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, है ना। और आगे यही रहेगा, कृपा है ऊपर वाले की कि मैं यहाँ आ गया हूँ अच्छे जगह में, मतलब वो मैनेजमेंट वगैरह वे सबसे दूर, मतलब अच्छे जगह में पहुँचा हूँ। सत साहिब। सत साहिब। भगत जी आपका नाम? मेरा नाम विश्राम नाम। भगत जी कहाँ से आप? अजमेर जिला। मेरे भगत भाइयों के लिए मैसेज है जो परमात्मा के विधान के विरुद्ध चल रहे हैं, उनसे ये
दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने मूल रास्ते पे आ जाओ। आपके और हमारे कोई लड़ाई नहीं है, केवल एक विचारों की लड़ाई है। उस मतभेद को अपन बैठ करके समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत घातक है। ऐसे सारनामी लोग जा रहे हैं तो अपनी क्या औकात है। बैठ करके भक्ति का जिस प्रकार मालिक ने आपको विधान बताया है वो कर ले। ये पीले पर्चे, ये ऑडियो वीडियो, ये आप जो डाल के संगत को गुमराह कर रहे हो, मेरा हाथ जोड़ के तुम्हारा निवेदन है कि आप ऐसा भ्रमित मत करो। आपको धन की अगर जरूरत थी तो मालिक ने आपको धन बहुत दिला दिया है। आपने 5-5, 10-10 कोठियाँ बना दी हैं। अब तो भक्तों को भक्ति कर दे। ये कुछ नहीं रहने वाला, ये सारा यहीं का यहीं रह जाएगा। हम सत्सेवक भाई निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि आप हमें जो नौकरी दोगे, हमारे को जो सेवा दोगे, हम आपकी जूती चप्पल साफ कर देंगे हैं। लेकिन आप मुख्य धारा में आ जाओ, आप मुख्य धारा में आ जाओ। भगत जी समय बहुत खराब है, मालिक यहाँ जेल में बैठने नहीं आया है। हम विरोध करते हैं केवल आपके पीलो पर्चों का। कोई अपने विरोध है तो बैठ करके आप कर लो, नहीं तो वो मालिक सत्संग में बताता है ना, कट तुड़ा के आएगा, लेकिन फिर आएगा लाइन से। तो आपकी दुर्गतियाँ रोज हो रही है, उसी से समझ जाओ। और बड़ी कोई दुर्गति होगी उससे पहले अब आप जगह जगह आश्रम खोल के अपनी दुकानें चालू कर रहे हो। बड़े बड़े आश्रम कुरुक्षेत्र में खोल दिया, एक यूपी में खुल गया, एक दिल्ली में खुल गया, अब ये राजस्थान का या पाली में सोजत में खोल रहा है। ये बहुत गलत है दोस्तों, बहुत गलत। मेरा फिर निवेदन है कि आप अपना मतभेद बुला के बैठ करके बात कर लो। हम आज मैं पूरे सत्संगों की तरफ से आज फिर निवेदन करता हूँ कि आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे, लेकिन होना चाहिए मालिक के ज्ञान आधार पर। 27 साल के जो सत्संग है उनके आधार पर। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत जी सत साहेब, हाँ बोलो, बता दो कैसे बोलेगा। हाँ बोल देंगे। साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दास का नाम करतार दास है। दास किशनगढ़ का रहने वाला है, अजमेर जिला में। भाई चल रहा है, भाई चल रहा है। सभी भाई बहनों से यही विनती है कि ये जो गोल्डन चांस है ये बार बार नहीं मिलने वाला है। तो ज़्यादा समय की बात नहीं है, समय थोड़ा बचा है और अपनी इस मुख्य धारा में आ जाओ। हम किसी से राग द्वेष नहीं रखते और न ही किसी से रखना है। सत भगत जी सत साहेब, सर साहेब पहले आप अपना बताना और फिर उसके बाद में जो मैनेजमेंट की तरफ उनके बारे में बताना होने के लिए। कब आएगी? है ना? हाँ की तरफ से बोलते हैं तो समझाने की तरफ। हाँ सत साहेब भगत जी। सर साहेब भगत जी। आपका नाम भगत जी? सोजा रामदास। भगत जी कहाँ से हैं आप? गोपालगढ़ बागोरिया से। भगत जी ये परमात्मा का मिशन है और ये सत्संग का मतलब है। और वो मैनेजमेंट परमात्मा ने बोला कि मैनेजमेंट मेरा नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। तो भाई दास से ये विनती है कि भाई उसका मैनेजमेंट का पीछा छोड़ो
मैनेजमेंट परमात्मा बोल दिया कि मेरा नहीं है, तो वहाँ हम क्यों रहते हैं, क्यों चिपके रहते हो भगत भाई? अपनी वापस सच साधना के अंदर आ जाओ। सत साहेब भगत जी, सत साहेब, सत साहेब भगत जी, सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं 2012 में नाम लिया, तो मैंने उनमें देखा कि जो बात इधर है साध संगति में, प्रेम प्यार और लगाव, एक दूसरे भाईचारा, वो उनमें नहीं है। वो पैर पैर पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार है। और वो मैंने वीडियो भी देखी, सब कुछ देखा सामने, अखबारों में भी आया। गुरु जी ने चैनल के सामने कहा कि ये मैनेजमेंट मेरी नहीं है, ये काले कपड़ों वाले ये कमांडो जी मेरे नहीं है, ये कुकर्म करवाते हैं मैनेजमेंट वाले भक्तों से। ये उनके लिए, ये आपको पता ही है, सबको पता है, तो ये ठीक नहीं है। ये परमात्मा का मार्ग है, इसको आगे लेके जाए। इसी बात को परमात्मा भी अंदर जेल में है, जो इसका ही इंतजार कर रहे हैं कि कब ये भक्तवाद में समझ जाए, बिल्कुल सुधर जाएं, किसी लाइन पे आ जाएं, अपनी भक्ति मार्ग में चलें। दान पाठ का जो पैसा लेते हैं, ज्योति का पैसा लेते हैं, वो भी गुरु जी का कोई आदेश नहीं है। ये नाम दान खोलने का ये कोई आदेश नहीं है। मैं तो यही भक्तों को कहूँगा कि ये भक्त जो है फंसे हुए हैं, कोऑर्डिनेटरों से क्यों डरते हैं? अपना उन्होंने खाना है, अपना कमाना है, अपना ही उन्होंने सब कुछ करना है, भक्ति अपनी करनी है, तो क्यों उनसे डरते हो कोऑर्डिनेटरों से? किस बात की? और कैसे मुश्किल में अपना दिहाड़ी वगैरह करके और अपना दान का पैसा लुटा रहे हो उनको, कोई उनको लाभ होने वाला नहीं है। तो बीमार भी पड़े हैं, किसी के कोई रोग है, किसी के कोई रोग है, किसी के कोई परिवार में झगड़ा है, इसलिए है उसका दान का पैसा सही जगह नहीं लग रहा। तो मेरी तो यही उसके हाथ जोड़ के बेनती है, वो हमारे भाई हैं, कोई दूसरे नहीं है। हम पहले इकट्ठे ही थे, जब मैनेजमेंट के साथ आश्रम में जाते थे तो हम सारे इकट्ठे ही थे तब। तो अपनी भक्ति को सुचारू रूप से करने के लिए वो साथ संग से जुड़ें और अपना कल्याण कराएं और अपने परिवार को भी लेके आएँ। सब साहेब सत साहेब भगत जी, सत साहेब भगत जी, आपका नाम? कहाँ से हैं भगत जी आप? उनको बता दें मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, कुछ शब्द बोलो मैनेजमेंट के बारे में। पहले समझा दो, थोड़ा समझा दो पहले। मेरे बारह को बोलोगे तो बोल ही रहो, बोल सत साहेब, सत साहेब भगत जी आपका नाम? नाम कुपा दास है मेरा। भगत जी कहाँ से आप? जिला बाड़मेर है, गांव रड़वा है। तो हमने 2016 में नाम लिया था, तो 2018 तक हम मैनेजमेंट के साथ में रहे। फिर बाद में पवन दास जी का वीडियो देखा, तब हमें थोड़ा अच्छा लगा, तो हमने फिर वो फेसबुक पर शेयर किया। तो भगत बोलने लगे, चिल्लाने लगे, बोला ये तो गुरुद्रोही का वीडियो, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो हमने देखा, हम थोड़े नए नए थे तो क्या पता गुरुद्रोही कहते किसी हैं। फिर बाद में सत्संग सुना गुरु महाराज जी का, तो पता चला कि गुरुद्रोही की परिभाषा ही अलग है। और हमने कई वीडियो देखे तो हमें इतना तसल्ली हो गया कि इस धरती के ऊपर संत रामपाल जी का कोई अगर सच्चा भगत है तो पवन दास जी से बढ़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। इतनी भूखी और लपक लपक कर जाता है। और तो फिर मैंने इस बार से बोला, हम आप कई बार आए, घर भी आए, थोड़ा थोड़ा करने लगे। बोला आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। बोला वापस किस काम के लिए आए? उसकी तो हमने गुरु महाराज जी का भी सुना वीडियो, तो उसमें बोला कि भी ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है और ये जो गुंडे खड़े थे ये मेरे नहीं थे, मैंने नहीं किए, मुझे भी रोक के रखा था। फिर पीछे कुछ रह भी नहीं, पीछे कुछ बचता नहीं है। जो गुरु हमारे गुरु महाराज जी का नहीं, वो हमारा फिर इसी प्रकार लपक रही है भाव। ये
से कहने का कि चौथी रोटी भी गिरवा दी सारी हमने फिर उनको छोड़ दिया। फिर बाद में फिर हमें तो ये सत्संग अच्छी लगी है, साथ प्रकट हो जाती तो हमें तो बहुत आनंद ही आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि बस पूछो ही मत। हम और भी भक्तों से कह रहे हैं, जो भी भगत भाई हैं जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप एक बार केवल पवन दास जी का वीडियो देख लो, केवल एक बार अगर वीडियो दोगे को मतलब सच्चाई अपने आप छुपी नहीं रहेगी। हाँ, नाम खंड का होगा, मैनेजमेंट सबसे पहले मैनेजमेंट ही देखता है वीडियो पवन दास जी का, तो उनका नाम खंड तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? जिसमें परमात्मा का नाम तो अखंड है, कैसे खंड हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हम तो कहते हैं सभी भक्तों से कि मैनेजमेंट को छोड़िए, अपना कर्म खराब मत करिए और साथ संगति से जुड़े और अपने जीवन का कल्याण करें। सत साई बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आपको तो इसी प्रकार दिखा दो, मैं क्या हमारे को जो महाराज कहते हैं कि जब सुनिए को भोजन देना दीदार हुए बाजीद यकीन, मतलब आप क्या मेरे वाली जब सुन ही कहते हैं उसिया को भोजन दिलवाया, इसके बाद मेरी इंट्रो होती है ना, हाँ दिखा दो मेरे को। वो लाइव चलता है तो वो लाइव आएगा ना आपके पास तो मैं आपको दिखा दूंगा, मैं शॉर्ट करके आपको भेज दूंगा, बहन जी के पास भेज दूंगा आपको। हाँ वो तो मेरे को हाँ ग्रुप में आ जाएगी। कुछ परमेश्वर की कहाँ से हो ये बताओ। सत साई भगत जी। भगत जी आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र दास है। कहाँ से भगत जी आप? मैं टाटा जमशेदपुर। ठीक है सत साई। हमारा हो गया। बोलना क्या करना, बोलोगे कुछ? साई भगत जी। कहाँ से भगत जी आप? मुकाम पोस्ट ढाल वाया नसराबाद, जिला अजमेर, राजस्थान। भगत जी आपका नाम? अनिल दास। तो कुछ कहना चाहेंगे जो मैनेजमेंट की तरफ? मैनेजमेंट के वास्ते तो भगत जी मैनेजमेंट का ये कि काल का जाल में मतलब झोंक रही है। मैनेजमेंट का ये कि पाठ प्रकाश और ज्योति के नाम से जो पैसे ले भी को दुरुपयोग करे तो रात को तो आपने पढ़ तो भगत जी का ये कि अपन सात संगति में आ गया और अब सात संगति में परमात्मा की मेहर है और ब्यावर सात संगति में हूँ अभी और ये तीसरी सात संगति है मेरी। चलो दया परमात्मा की। 2019 से मतलब सात संगति के साथ में हूँ। बिल्कुल भगत जी। 17 मार्च आप ही बताओ, आप बताओ। किशनगढ़ शासनती में हो जहाँ सिद्धार्थ भगवत जी मेरे को न्योता दे रहे हैं तो मैं आऊँगा। आप बताओ। सत साई भगत जी। भगत जी आपका नाम? कहाँ से हैं भगत जी आप? किशनगढ़। तो भगत जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाह रहा हूँ अगली साल किशनगढ़ में होगी तो सब भाई बहन वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है भगत। सत साहिब। सत साहिब। नाम वगैरह बता के कुछ कहना चाहो? पूछोगे तो सत साहिब। बहन जी आपका नाम? मेरा नाम गीता। कहाँ से? पंजाब से। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सात संगति ब्यावर की सात संगति में मैं आई थी पंजाब से। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। भगत भाइयों का आपस में इतना प्रेम, जैसे बरवाला आश्रम में जाते थे जो शांति मिलती थी यहाँ पर भी वैसे ही शांति मिली है।
मतलब कि यहाँ किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं है। संत रामपाल जी की वाणी से जुड़ने का लाभ उठाना, भावनाओं का लाभ उठाना तो साथ संगति में आना ही पड़ेगा। तो सत्संग आप क्वेश्चन किया करो ना, तभी आगे कोई जवाब देगा। मुझे नहीं आता, पापा को आता है। इधर इधर चलते इधर। आज क्या पढ़ोगे इसमें रात में? सत्साहेब। सत्साहेब सत्साहेब। हाँ जी, आपका नाम? जानकी राशि। कहाँ से? उत्तर गुजरात से। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, परमात्मा की दया है बहुत। परमात्मा ने जो परमात्मा ये कहते हैं ना, उसे गोता मार उस में ज़्यादा तू पाता है, ढूंढन मरना हीरा मोती। परमात्मा ने जो किया, मैं तो जानती नहीं थी भक्ति भी क्या होती है, झूठे बोला भगवान को पूछती थी। परमात्मा ने जीवन दान दिया और भक्ति भी परमात्मा ने इसलिए। सत्साहेब। सत्साहेब। आपका नाम? संतोष। कहाँ से? राजगढ़ जिला से। बोल दो जब अपन क्या है। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा ने भक्ति दी थी। बंदी चोर सतगुरु रामपाल। मेरा नाम मालिक की बात है। देवरिया तो नीचे पूरी बेल रहता है वो, रोटी सेक रहता थोड़ा आना हम जाओ ना। यानी भाई हम अब अगर तू याद हो चलो परमात्मा बस जनवरी में ये कोर्स सत्साहेब। आपका राजगढ़ जिला से। नाम? दौड़बाई। सत्साहेब। 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 बहन जी, आपका नाम? वैष्णो। कहाँ से? जम्मू से। तो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। तो कुछ कहना चाहेंगे? क्या? कुछ कहना चाहेंगे? क्या? कुछ कहना चाहेंगे? क्या? कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे? मेरे पास कोई विचार नहीं है। जोनार की हो गया। टीवी नहीं है, बस।